ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 2.1 कर लिया हमने, 2.2 कर लिया, पुरानी एनसीईआरटी से भी कुछ चीजें हमने की हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है जो अभी 10th क्लास के बच्चे कर रहे थे, वो भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपका भी क्या लीनियर, आपका 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इसकी फिर से कल की तरह ही क्या करनी है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, ठीक से पढ़िए। एक स्टूडेंट है, 500 रुपए अपने किसमें किए हैं भाई, ठीक है, बैंक अकाउंट में सेव किए हैं, फील करना। सी गेट 150 एवरी मंथ, उसको क्या मिलता है हर महीने। उनके फादर कितने देते हैं भाई, कोई भी फादर मदर कुछ भी हो सकता है, 150 रुपए हर मंथ उसको पॉकेट मनी मिलता है। आपको कितना मिलता है, कभी कभी मिलता है। अच्छा, मांगो तो मिल जाता है आपको, आपको कुछ नहीं, मेरी तरह। ठीक है, कुछ नहीं, तो ठीक है, तो सी गेट, ठीक ठीक, नहीं मेरे को थोड़ा बहुत नहीं क्या हुआ, बोलो बात, ठीक ठीक हो गया, कंसंट्रेट करो। पर इस लड़की को भाई 150 रुपए पर मंथ मिलते हैं। हाउ मच मनी विल सी सेव एट एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ। सुनना, यही लाइन बहुत खतरनाक है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। इसका क्या मतलब है, हाँ, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, सेकेंड मंथ के बाद से। ठीक है, उसके पास हर महीने के एंड में कितने पैसे हों। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन रखना है आपको। मान लेते हैं सी विल हैव टू nth मंथ का आप निकाल रहे हो, nth मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने भी मंथ हो सकते हैं। तो क्या करें बताइए, 500 को हम 150 से क्या कर दें, क्यों, सी गेट, ठीक है, 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल सी सेव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ। 500 तो उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं ना। चलो दिखाओ, देखें कैसे कर रही हो आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, हमें क्या करना है, इसका एक एक्सप्रेशन बना के देना, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके पास इनिशियली कितना था पैसे, उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे, 500। तो अगर मैं फर्स्ट मंथ का निकालूंगा, ऐसे तो उसने फर्स्ट मंथ मना किया है, उसने बोला कि सेकंड मंथ से चाहिए, तो फर्स्ट मंथ में कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास, कितना हो जाएगा 650। ठीक है, सेकंड मंथ के एंड में कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू कितना करोगे 150 का, यही तो करोगे आप। ठीक है, इसी तरह थर्ड मंथ में क्या कर दोगे आप, थर्ड मंथ में यही तो करोगे आप, और क्या कर सकते। तो अब इसको कितने मंथ के लिए निकालना अपने को, एन मंथ के लिए निकालना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल जो अमाउंट है एन लिख दिया मैंने, ठीक है, अमाउंट वो किसके बराबर होगा, 500 प्लस एन इंटू 150, ये मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, हाँ तो वो भी तो वही कर रही थी बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो आप क्या करिए, चुपचाप से एन की वैल्यू पुट करती जाओगी, आंसर निकलते जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, एन यहाँ पे अमाउंट है, एन नंबर ऑफ मंथ है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो उसको, तो नोट कर लीजिए। रैली स्टार्टेड विथ 120 मेंबर से स्टार्ट हुई थी, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट, उसमें से हर घंटे 9 क्या होते जा रहे हैं, मेंबर ड्रॉप होते जा रहे हैं। ड्रॉप समझ रहे हो, घर अपने जाते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेनिंग आफ्टर, 1 घंटे के बाद कितने बचेंगे वो बताइए, 2 घंटे के बाद कितने बचेंगे, 3 घंटे के बाद कितने बचेंगे। ठीक है, ये बताना है आपको। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन भी निकालना है, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर के लिए निकालना है। तो पहले घंटे के लिए क्या होगा आप ही बताइए, 120 माइनस क्या कर दूंगा 9, है ना,
दूसरे घंटे पे ये कितना हो जाएगा? 100, 100, अरे 120 में से 9 गया, कितना बचा? पहले घंटे में इतना ड्रॉप हो गया होगा। अब दूसरे घंटे में ये चीज लिखोगे यहाँ पे, इसमें से फिर 9 माइनस करोगे तो 102, फिर उसके बाद फिर से 102 में से 9 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? 93 बता रहे हैं, चेक कर लेना भाई। तो हमें nth के लिए निकालना है, तो अब क्या करूंगा? 120 माइनस n टाइम्स 9, सही है? हाँ 9n भी लिख सकते हो, मैं तो वो बता रहा हूँ कि n टाइम्स 9 यानी कितना हो गया ये 9n। हाँ ये अरे तुम दिखाना क्या पड़ेगा, ये लिख सकती हो, समझने के लिए करो इसको। n टाइम्स 9 करूंगा तो 9n बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो पुट करते जाओ। अगर मैं इसको वेरीफाई करूं, इस एक्सप्रेशन को 1 पुट किया तो क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। 2 पुट किया तो क्या आ रहा आंसर? क्या यही आ रहा है? चेक करिए। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हो? आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से लिखना वगैरह है। ठीक है, तो वही इनिशियली हमारे पास मेंबर कितने थे? 120। मेंबर कितना लीव करते जा रहे हैं? 9। एक घंटे में हमने भी वही किया था। ठीक है, ये रहा, देख सकते हो 1 घंटे में 111, फिर 102, इस तरीके से। लेट द मेंबर आफ्टर एन आर कितना हो गया? mn हो गया। तो ये वाला अपनी चीज आ गई, ये देखो 120 माइनस 9n। आप कर दीजिए, इसमें पुट करते जाइए, आपको क्या मिलते जाएगा? आंसर मिलते जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो, ऐसे ही करना है। अब अगला क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। इस पूरी एक्सरसाइज में क्या देख रहे हो आप? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हमने, एक पैटर्न को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? फिर से वैसे ही है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया, ब्रेथ उसकी कितनी हो जाए? 12 सेंटीमीटर। अलग अलग केस है, एक बार 12 रख के देखनी है, एक बार 10 रख के देखनी है, एक बार 8 रख के देखनी है। उसके बाद एक लीनियर पैटर्न बना के दिखाइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। तो पहले इसका आंसर कितना होगा? सबको पता है L इंटू बी होता है, तो 13 इंटू 12, जल्दी से बताइए। दूसरे केस में कितना होगा? 13 इंटू कितना है? 10। ठीक है, 13 इंटू 10 करेंगे। तीसरा केस कितना रखना है? 8। तो क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताइए। 156 बता रहे हैं, चेक कर लेना। और यहाँ पे 104। अरे जल्दी बताइए। 8 या 20 को 8 8 9 10, और क्या? टेबल नहीं आता है, सीखो, कब सीखो? मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 3 8 या 24, 2 गया 8 8 9 10। ठीक है, ये आ गया अपना पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तो ये तो इजी है। अब ये बोल रहा है नहीं, मुझे इसका भी लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो एल तो भाई सेम है सबका, है ना? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है? जो सबसे बड़ा कॉमन होगा उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, फिर अंदर छोड़ देंगे। देखो, लिख के दिखाओ, देखें क्या पैटर्न रखोगे आप। तो कॉमन क्यों लेना? हमें तो एक पैटर्न बना के देना है। तो मुझे क्या दिख रहा है ना? क्यों नहीं है? लेंथ सब में सेम है, देख सकते हो। इसमें भी लेंथ सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। बस चेंज क्या हो रही है आपकी? ब्रेथ चेंज हो रही है। तो लेट लगाना है ना, वही तो बात है, तभी तो लीनियर बन पाएगा। ये देखो लीनियर। कॉमन क्यों ले रहे हो आप? मैंने लेट कर लिया भाई। ठीक है, इसकी वृत्त कितनी हो गई? एक्स। एक्स ले ली मैंने, उस हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा भाई? एल इंटू बी कराओगे तो एल हमेशा क्या है? सेम, क्या? 13। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? ये तो बन गया 13x। ये हमारा आंसर। x आप पुट करते जाइए,
आपका क्या निकलते जाएगा, एरिया निकलते, मैं दिखा भी देता हूँ आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। लेंथ है आपकी 13 से, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ब्रेथ जब आपका 12 था तो एरिया कितना हो जाएगा, इतना, हमारा भी यही है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद ब्रेथ कितनी थी, 10 रखा तो एरिया कितना आ गया, इतना आ गया। फिर उसके बाद ब्रेथ कितनी रखी, 8 रखा तो एरिया कितना आ गया, इतना आ गया। तो लेट उसकी ब्रेथ हमने कितनी ले ली, x, तो एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू एक्स, यही हमने भी लिखा। वो तो मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये लगा दे रहा हूँ, तो तुम्हें लगेगा ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहे भैया, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर उसकी क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ उसकी कितनी है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द हाइट, पहले तो ये पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता कैसा है ऐसे। तो इसकी लेंथ कितनी ले ली मैंने, 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी ले ली, 11 सेंटीमीटर। अब बोला इसका वॉल्यूम निकालिए अगर हाइट इतनी हो, कितनी हो, पहले केस में हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो याद है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कैसे निकालते थे, अरे एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच रख। तो पहला केस क्या था, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, एच कितना है, सॉरी 11 था, ये हाइट कितनी दे रखी है 5, तो 77 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 35, 38, ठीक है, देख लेना, ठीक है, क्यूब लगाते हैं पता ना वॉल्यूम में। तो ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में क्या करना है भाई, उसने क्या चेंज कर दिया, फिर हाइट चेंज कर दी। अब हाइट क्या रखनी है अपने को, 9 सेंटीमीटर। फिर से वही लेंथ ब्रेथ तो फिक्स है अपनी इतनी। अब क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, 77 इंटू 9, 63, 63 और 6 कितना हो गया, 69। चेक कर लेना भाई, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड केस। इसी तरह 13 करके आपको क्या करना है, थर्ड केस, जल्दी से बताइए थर्ड केस क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो थर्ड केस फिर से वही, लेंथ तो सेम ही है, ब्रेथ सेम है, हाइट फिर से कितनी कर दी आपकी 13। इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, सही कर रहा हूं देख लेना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था इधर तक का आंसर। अब बोल रहा है नहीं इसका क्या करके दिखाओ अपने को, लीनियर पैटर्न बना के देखना है। तो फिर क्या देखने को मिल रहा है, सब में 77 तो सब में है, ठीक है। तो लेट कर ली मैंने, लेंथ कितनी है उसकी, हाइट सॉरी, हाइट मैंने ले ली, ठीक है, एक्स मान ली। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 77 इंटू एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। तो फिर दिखा देता हूं उसको लिखने का सही तरीका। तो इसका आंसर देख लो, वैसे ही लिखा हुआ है, लेंथ कितनी 7, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 11, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया इसने, पहले का ये आंसर, दूसरे का ये, तीनों का आंसर यही था। लेट कर लिया इसने, हाइट को एच, हमने एक्स ले ली थी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है 77H। तो दस द लीनियर पैटर्न कितना आ जाएगा आपका, 77H आ जाएगा। तो नोट करना है कर लो, से ये भी कर लेते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, वो 500 पेजेस पढ़ती है। सी रीड 20 पेज एवरी डे, हर रोज 20-20 क्या करती है, पढ़ती है। तो बताइए हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, पूरा पढ़ना है उसको, पढ़ती है मतलब पढ़ना है 500 पेजेस, तो पर डे 20-20 पढ़ती है, तो 15 दिन, ठीक है, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज के बाद कितना पेजेस बचे रहेंगे पढ़ना बाकी है वो। तो हाँ ठीक है, इन्होंने पैटर्न पकड़ लिया, इनका कहना है टोटल इतना पढ़ना है। पहले दिन कितना पढ़ा होगा उन्होंने, ठीक है 21st डे, ठीक है, तो कितना बचा 500, कितना 400, अरे पहले इसका तो बताओ 481st डे का, हाँ हाँ रुक जाओ, सेकंड डे का
हाँ तो वही तो, इसलिए तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम सीख रहे हैं। फिर उसके बाद कितना करेंगे भाई, सॉरी कितना हो जाएगा 480 में से कितना करना है अपने को, फिर 20 कितना हो जाएगा 460। सिमिलरली ऐसे करते करते कब 15 डेज पे पहुंच जाओ, 15 डेज। तो 15 डेज के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या पैटर्न बनाऊं मैं, 500 माइनस एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स क्या 20, यानी कुल मिला के 500 माइनस 20 एन। हाँ तो आप जो भी इसमें पुट करते जाओगे आपको क्या नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, पेजेस का पता चल जाएगा। पर क्वेश्चन अभी है 15 डेज के बाद कितना बचेगा, तो 15 डेज यहाँ पुट कर, तो उसको इंटू करेंगे कितना आएगा 300, तो कितना बचा 200 पेजेस अभी भी लेफ्ट रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको फिर लिखने का तरीका दिखा देता हूँ इसका भी। पिछले बार हार्ड थी, इस बार इजी है, ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीजें नहीं थी पिछले बार। मैं तो हार्ड इजी बोल ही नहीं रहा हूँ, वो उनकी वजह से बोल रहा हूँ। अगर इनको अगर ये हार्ड लग रहा है तो और हार्ड। टोटल पेजेस कितने हैं भाई अपने, ठीक है, कितने 500 पर डे, वो कितना पढ़ रही है, एक मिनट, हाँ पर डे कितना पढ़ रही है वो 20, तो 15 दिन में कितना पढ़ लिया होगा 300, तो बच्चे कितने 200, ऐसे भी कर सकते थे। तो भाई इसने लिख दिया लेट द पेज लेफ्ट आफ्टर एन डेज, उसको पीएन लिख लिया, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो लिखो। तो 500 माइनस कितना कर दिया 20 एन, पुट करते जाओगे वन की एन की वैल्यू 1 2 3 पता चलती है। तो ये था एक्सरसाइज कौन सा 2 पॉइंट, क्या था ये 2.3, ठीक है, 2.3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अच्छे से इसको भी नोट कर लीजिए।